हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को डीके क्लासेस वाईटी में आप सभी को का स्वागत है। आज का जो सेशन है आप लोगों के लिए इंटर का साइंस यानी फिजिक्स, जो चैप्टर वाइज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इस चैप्टर में आप लोगों का प्रत्येक टॉपिक आप लोगों को मिलेगा। जैसे मैथ में हमने पिछले वीडियो में मैथ का क्वेश्चन कंप्लीट करे थे, उसी तरह साइंस पढ़ा रहे हैं। साइंस में आप लोगों का क्वेश्चन यानी जो भी आएगा न्यूमेरिकल लगवाएंगे, टॉपिक जो भी है उसको भी बताएंगे हम, ठीक है ना। तो आज हम लोग का चैप्टर फर्स्ट में स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो ऐसे सब वीडियो देखने के लिए, टॉपिक देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। जो लोग हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं वो फॉलो करें और शेयर करें। चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। पहला ये चैप्टर का नाम है आप लोग का वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र, यानी हम पढ़ेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, आवेश, वैद्युत आवेश बताए थे आप लोगों को, इसके पहले भी हम बता चुके हैं। जब एग्जाम चल रहा था उसके बारे में बताए थे, तो वहां भी हम बता चुके थे। और आज मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट किए हैं क्लास ऑनलाइन में फिजिक्स का। तो यहाँ बता रहे हैं कि वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है, वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर आपका उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। ठीक है, उत्पन्न करता है तथा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। कहने का मतलब जो आपका आवेश है कि वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता रहता है। ये आवेश है आपका। अब देखिए, अगर केवल आवेश की हम बात कर लेते हैं, केवल आप यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, केवल अगर आवेश की हम बात करते हैं चार्ज, तो देखिए चार्ज में भी आपका दो टाइप के होते हैं। अब हम इसमें लिखेंगे कि आवेश के प्रकार कितने होते हैं। तो आवेश के प्रकार में आप क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक आपका क्या होता है बाबू, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि आवेश के प्रकार में, तो आवेश के प्रकार आपके कितने होते हैं, दो होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। लेकिन उसके पहले हम ये समझेंगे कि हमारा आवेश है क्या, क्योंकि इसमें कुछ न्यूमेरिकल आते हैं। तो जो न्यूमेरिकल आते हैं तो आप समझ लीजिए, पहला नंबर की जो चार्ज होता है यानी क्यू, यानी आवेश, आवेश को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से। क्यू बराबर हमारा क्या होता है, आई इंटू टी। अगर डिफिनेशन की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो क्यू यानी धारा और समय के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। समझ लीजिए, क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। अगर वहां से हम डिफिनेशन की अगर बात करते हैं केवल आवेश का, तो आपका क्या होगा, धारा और समय के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, आवेश बोला जाता है। या एक और भी होता है, क्यू बराबर क्या होता है आपका, एन आई। क्यू बराबर क्या होता है, एन आई होता है। एन आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। ठीक है, और ई आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, Q बराबर आई इंटू टी, यानी धारा और समय के गुणनफल को हम आवेश बोलते हैं। अर्थात Q बराबर क्या होता है, आई इंटू टी होता है, यहाँ से सूत्र निकलेगा। और एक Q बराबर क्या होता है, एन आई भी होता है आपका। क्लियर। अब समझिए, यहाँ से मैं आप लोग बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम मात्रा की बात कर लेते हैं, अगर हम मात्रा की बात करते हैं तो धारा यानी पहले नंबर लिखेंगे, क्या होगा यहाँ पर, धारा और समय। क्या है बाबू, धारा और समय, धारा और समय। क्लियर। सूत्र होता है आवेश बराबर धारा और समय। अगर मात्रा की बात करें तो धारा की मात्रा क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है बाबू, एम्पियर। और समय की मात्रा का आपका क्या होगा, सेकेंड। समय की मात्रा का आपका क्या होगा, सेकेंड। अगर कूलाम की मात्रा की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो एम्पियर इंटू क्या होता है, सेकेंड। कूलाम की अगर मात्रा की हम बात करते हैं तो आपका क्या निकल के आया, एम्पियर इंटू सेकेंड। देखिए, जो भी मैं बता रहा हूँ इसके पहले जब एग्जाम चल रहा था आप लोगों का, तो उसमें इस टॉपिक को मैं एक बार बता चुके हैं। और आज बताने का मूल कारण यह है कि मैं चैप्टर वाइज जब क्लासेज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो जिसकी वजह से अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम वैद्युत आवेश के बारे में पढ़े, अब केवल आवेश की भी बात आएगा, क्योंकि इस पर आप लोगों का न्यूमेरिकल मिलेगा।
न्यूमेरिकल मिलेगा, इसके तहत हम इसलिए बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ से मैं स्टार्टिंग क्या हूँ तो एक एक करके बताऊंगा। ध्यान देने का, ये ITI वालों के लिए बेहतर है, ठीक है। अभी ITI का एग्जाम चलेगा आपका जून जुलाई में, तो उस पर भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग घबराइएगा मत। CBT एग्जाम होगा, कैसे एग्जाम होता है उसके लिए बारे में बताएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं टॉपिक पर अपने कि Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी, और Q बराबर क्या होता है, NI। क्लियर। धारा और समय के गुणनफल को हम आवेश भी बोल सकते हैं। अगर इसको हम मैथमेटिक की भाषा में बात करते हैं तब धारा और समय के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, आवेश बोला जाता है। अगर मात्रक की बात कर लेते हैं तो धारा की मात्रक एम्पियर और समय की मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड। धारा की मात्रक एम्पियर और समय की मात्रक आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अगर यहां से हम देखो, ये भी आप बोल सकते हैं, और एक दूसरा आपका क्या होता है बाबू, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। तो यहां से आपका 2 क्वेश्चन निकल के आया। कितना आया निकल के, 2 क्वेश्चन पूछेगा। ITI के लिए बेहतर है जो आपको 4 ऑप्शन आता है, एक क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएगा, उसको कैसे लगाना है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, वो भी हम बताएंगे आप लोगों के लिए। थोड़े आप समझ सकते हैं यहाँ से। अगर आपसे पूछ देगा कि आवेश का मात्रा क्या होता है, तो देखिए फिजिक्स में जितना है हमेशा 2 होता है, हमने इसके कई बार बता चुके हैं। क्या होगा, एक एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, और दूसरा एक क्या होता है आपका, कूलाम होगा। 2 तैयार हो गया ना। आवेश का मात्रा एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा, और दूसरा आपका क्या होता है, कूलाम होता है। केवल यदि हम बात करते हैं धारा की मात्रा एम्पियर होगा, और ये आपका क्लियर टाइम यानी समय की मात्रा सेकेंड हो गया। तो ये अपने यहां तक क्लियर हो गया। सूत्र आप याद रखिएगा कि Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। अगर यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, और एक होता है Q बराबर NI। समझ लीजिए, Q बराबर IT और Q बराबर NI। अगर यहाँ से हम बात करते हैं, अगर यहाँ से हम बात कर लेते हैं ये चीज कि अगर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से अगर दोनों का समझ लीजिए कि LHS दोनों का सेम है, तो वो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर NI बराबर क्या होगा, I इंटू टी। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 व 2 से बनेगा। समीकरण 1 और 2 से आपका यहाँ तक क्लियर रहेगा। क्लियर। NI बराबर IT, अगर आप यहाँ से N बराबर निकालना चाहेंगे तो I इंटू टी बाई E। क्लियर। तो एक आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, ये कैसे निकलेगा, एक बात याद है कि इसको बताएंगे हम आप लोगों को। लेकिन आप यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा कि एक कूलम आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि 6.25 में 10 पावर क्या होता है, वो 18। बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खास तौर के लिए जो ITI में छात्र है और CBT को जो एग्जाम देते हैं उनके लिए भी है। अगर आप GS की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप लोग का यहाँ से बेहद इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ गया है, मैं यहाँ पर आप लोग को बता दिया ये कैसे क्वेश्चन निकल के आएगा, इसको भी मैं बताऊंगा आप लोग के लिए। न्यूमेरिकल जब मैं लगवाऊंगा, बीच बीच में न्यूमेरिकल भी लगवाते रहेंगे, तो कैसे ये आता है इस चीज को हम बताएंगे यहाँ से, ठीक है। तो एक आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या आप याद रखिएगा कि आपका होता है 6.25 में 10 पावर 18 होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आपको यहाँ से उठा कर कि एक आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या कि 6.25 में 10 पावर 18 होता है। यहाँ तक क्लियर, आपको ये समझ में आ गया Q बराबर इंटू टी, Q बराबर NI, मात्रक क्या होता है, ये सब आपका पूरा बायोडाटा क्लियर है यहाँ पर। क्लियर। अब हम चलते हैं क्या, आवेश के प्रकार, ठीक है। यहां तक आपका सब क्लियर है। अब हम चलते हैं आवेश के बारे में बता दिए, अब चलते हैं क्या, आवेश के प्रकार क्या होता है, यानी वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश के प्रकार। देखिए बाबू, आवेश आपका 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक आपका क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। आवेश आपका 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक आपका क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है, निगेटिव चार्ज कैसे होता है, इसके बारे में हम एक बार समझ सकते हैं, ठीक है ना। कई तरीका से है, अपना अपना अलग है। इसमें मैं एक बता रहा हूँ, सबसे सिंपल है
कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है परमाणु संरचना, ठीक है। परमाणु संरचना में वो आपका होता है परमाणु का नाभिक होता है। अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन आपको निकल के आएगा जो आपको बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए। एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना यानी ये आपका क्या होता है, ये आपका टोटल ये आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है पी और एन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिएगा कि परमाणु संरचना में जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है, परमाणु संरचना में जब इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है तो वहां पर आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। बात समझिए आराम से। परमाणु संरचना में ये आपका परमाणु संरचना है, परमाणु संरचना में जब इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है तो वहां पर आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होते हैं। वही जब अधिकता होती है तो क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। क्लियर। परमाणु संरचना में जब इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है तो वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। परमाणु संरचना में जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अधिकता उत्पन्न होती है तो आपको वहां पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होते हैं। सिंपल सी बात। अब ये सबका दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है ये क्लियर होगा, नेगेटिव चार्ज क्या होता है ये भी क्लियर होगा कि जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना में जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होता है तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जब अधिकता होगा तो वहां पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होता है। अब कुछ यहां से निकल के आपका आएगा जो न्यूमेरिकल में भी आपको काम करेगा और एग्जाम में भी आपको पूछा जाता है। तो आइए हम इस पर भी बात कर लेते हैं। समझ लीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने बताया थे, इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आप याद रखिएगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो आप यहां से भी आप कर सकते हैं ईटा पर नाच, ठीक है। क्या होता है ईटा पर नाच, ई के मतलब होता है वो क्या, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। किसने किया था, जे थॉमसन ने। पी के मतलब होता है वो क्या, प्रोटॉन। पी के मतलब क्या होता है आपका, प्रोटॉन। और प्रोटॉन की खोज किसने किया था बाबू, रदरफोर्ड ने। किसने किया था, रदरफोर्ड ने। एन का मतलब क्या होता है बाबू, न्यूट्रॉन। क्या होता है, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था बाबू, जेम्स चैडविक ने, ठीक है। ध्यान से समझिए। परमाणु संरचना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन पूछता है कि परमाणु संरचना किससे मिलकर बना है, परमाणु संरचना किससे मिलकर बना है। तो आप बताएंगे कि परमाणु संरचना, क्वेश्चन के परमाणु संरचना किन मूल कणों से मिलकर बना है। देखिए क्वेश्चन कई टाइप के बनाकर पूछा जाता है। परमाणु संरचना किन मूल कणों से मिलकर बना है, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किससे बना है बाबू, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन, और ये आपका क्या होगा बाबू यहाँ पर, न्यूट्रॉन। ये तीन मूल कणों से परमाणु का संरचना का निर्माण हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, कभी कभी पूछता है, तो आपको इसलिए यहाँ पर बता दिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, ये जेम्स चैडविक ने। क्लियर। यहां से ये आपका हो गया। अब इसमें कुछ और आता है, आप समझ सकते हैं। ये चीज तो आपका यहां तक क्लियर हो गया। देखिए आप वीडियो को देखते रहिएगा, जो भी नहीं समझ रहा तो उसको रुक कर समझिए, अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट करेंगे तो हम उसको देखते रहेंगे और आपको हर सलूशन हम बताते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ से भी जो क्वेश्चन पूछेगा ये चीज आपका क्लियर होगा। अब कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट आता है जहां से कि आपको मैं लिखने जा रहा हूँ, वो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ सकते हैं। अब देखिए
अगर आपकी बात कर लिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने द्रव्यमान होता है, भाई अगर परमाणु संरचना की हम बात यहाँ से किए तो ऐसा निकला ये चीज क्लियर होगा। अब न्यूमेरिकल में भी पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन इक्वल 9.1 kg। क्लियर। अगर वही चीज हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये किस सिस्टम में आपका आएगा, एमकेएस सिस्टम में। किस सिस्टम में आपका आएगा वो, एमकेएस में। अगर हम एमकेएस को भी हम दूसरा नाम क्या बोला जाता है वो, एसआई सिस्टम। क्या होता है, एसआई सिस्टम। अगर इसको हम सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9.1 GM। क्लियर। ये भी हो गया। एक इलेक्ट्रॉन का 9.1 केजी एमकेएस में हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा सीजीएस सिस्टम में हो जाएगा। ठीक है। आपको पता है कि सिस्टम तीन टाइप में आएगा, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, सीजीएस सेंटीग्राम सेकंड प्रणाली। यहां तक क्लियर। अगर वही चीज ये हो गया आपका, अगर हम प्रोटॉन की बात कर लेते हैं तो एक प्रोटॉन इक्वल हो जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है बाबू, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 27 kg। क्लियर। प्रोटॉन की अगर बात किए हम कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान। अगर इसको भी हम सीजीएस सिस्टम में चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से भी वो निकालेंगे तो 1.67 × 10⁻24 GM। क्लियर। जो न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन, ये सब से भी होता है हमारा चीज का। ये क्लियर हो गया। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन में से कितने कूलम होते हैं और वो बात कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा -1.6 × 10⁻90 कूलम होगा बाबू। क्या होगा, कूलम। क्लियर। एक इलेक्ट्रॉन में आपका -1.6 × 10⁻90 कूलम हो जाएगा आपका। ध्यान दीजिएगा, ये न्यूमेरिकल लगाने के लिए एक चीज और ये ध्यान दीजिएगा, अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो 1.6 में 10⁻90 कूलम आपका होगा। अब आप यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हम हमेशा इसको ये चीज रखते हैं, प्रोटॉन वाला ही रखा रहता है, प्लस वाला ही रखते हैं। अब इस पर जब हम न्यूमेरिकल बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में तो आप वहां से समझ सकते हैं। क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपका बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछता है एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए। अगर हम बात करते हैं तो ये चीज यहां से आपका निकल के आएगा। हमने आपको बता भी दिया कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना किग्रा होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान बहुत ज्यादा पूछता है आपका क्वेश्चन। आप जैसे जीएस वगैरह का तैयारी करते होंगे तो उसमें भी आपका पूरा फिजिक्स लेवल ही आपका आएगा। जीएस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब आता है, जो कि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हमने आपको बता दिया। और ये चीज आपको, वो तो आपको होगा ही होगा, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल में भी आपका काम आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर बता दें कि जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की तो इसमें कुछ पॉइंट है जो आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, खासतौर से आईटीआई वालों के लिए बेहद सही है। तो ये क्लियर होगा कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने द्रव्यमान होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। अगर इसको एमकेएस में है, एमकेएस का दूसरा नाम एसआई होता है। अगर सीजीएस में चेंज किया तो हम क्या कर दिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया सीजीएस में। प्रोटॉन की बात करेंगे कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है तो 1.67 × 10⁻27 kg हो जाएगा। प्रोटॉन के ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम होता है तो -1.6 × 10⁻90 कूलम होता है। प्रोटॉन में भी आपको रहेगा। तो ये इसलिए बता दिए दोनों कि बाबू जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो न्यूमेरिकल लगाते वक्त आपको इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको जरूरत पड़ेगा। इस पर मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा, 2-3 न्यूमेरिकल जरूर मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए दिक्कत नहीं आएगी न्यूमेरिकल लगाने के लिए। तो आज के सेशन में हम लोग इतना क्लियर हो गया आप लोग का। इसमें 3-4 चीज हम लोग सीख लिए। Q = I × T सीखे, Q = NI सीखे, इसका मात्रा कैसे पूछता है ये क्लियर हो गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सीख लिया और इसके प्रकार सीख लिए, सब हो गया आपका। यहां तक कॉन्फिडेंस क्लियर हो गया। ये सब कहां से कैसे कौन क्वेश्चन पूछेगा मैंने आपको सब चीज बता दी है। अब इस बार न्यूमेरिकल कैसे होगा इस पर मैं बताऊंगा आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसके लिए रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।